दोस्तों, अगर आप भी एक एक्सेल यूजर हैं या फिर एक्सेल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं उसकी ज़रूरत एक्सेल में ऑफिस वर्क के बिहाफ पे अक्सर पड़ती है। साथ ही इंटरव्यूज में भी काफ़ी बार इसको कंसिडर किया जाता है। अभी टॉपिक है कौन सा? तो यह है एक्सेल अटेंडेंस शीट। एंड आप एज ए एक्सेल यूजर किसी भी ऑफिस में वर्क करते हो तो वहां पे जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं उनकी अटेंडेंस शीट आपको क्रिएट करना पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप एक्सेल में अटेंडेंस शीट कैसे बना सकते हो, साथ ही अटेंडेंस शीट में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या कॉलम्स का यूज होता है वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नॉर्मली अगर आप ऑन स्क्रीन ध्यान दो तो यहाँ पे आपको एक अटेंडेंस शीट अभी शो कर रहा होगा जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, साथ ही यहाँ पे आप देखोगे मैंने डेट्स मेंशन किए हैं। इसके साथ ही जो भी डेट मैंने लिखी है उसके भी यहाँ पे कौन सा दिन है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वो भी यहाँ पे आपको शो कर रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे टोटल डेज, एब्सेंट, लीव, हाफ डे या फिर हम बात करें प्रेजेंट, ये सब आप कैसे निकालोगे ये भी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो नो डाउट कि ये जो वीडियो है आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देख पा रहे हो कि मैंने एक अटेंडेंस शीट क्रिएट की हुई है। अब इस अटेंडेंस शीट को आपको कैसे क्रिएट करना है, इसके लिए हम इसे बिल्कुल फ्रेश वे में यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं एक नई शीट। नई शीट लेने के बाद जो जो कॉलम्स हैं जिनके बिहाफ पे हमें डेटा मैनेज करना है, सबसे पहले हमें उसे यहाँ क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी, इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय नेम, इसके बाद वो जो एम्प्लॉय है जो हमारे पास काम कर रहा है उसकी क्या डेजिग्नेशन है, वो मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है या फिर उसकी पोस्ट हमारी कंपनी में क्या है। इसके बाद अटेंडेंस शीट के बिहाफ पे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो होता है वो होता है डेट। जैसे मान लो कि अगर ये महीना अप्रैल का है तो अप्रैल में टोटल कितने दिन है, 30 दिन। तो हमें 1 तारीख से लेके 30 तारीख का जो एक कॉलम पोर्शन है वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने पहली डेट लिखी जैसे 1/4/2025, ये हमने लिखा। फिर हमने लिखी दूसरी डेट 2/4/2025, हमने एंटर प्रेस किया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली इसको ड्रैग करना है और हमसे ड्रैग करेंगे कहाँ तक, 30 तारीख तक। आप देखोगे यहाँ पे सिंपली हम आए 30 तारीख तक एंड 30 अप्रैल तक हमने यहाँ पे इसे ड्रैग कर दिया। अब आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे हैश करके एरर आ रहा है। एक्चुअल में ये एरर तब आता है जब इसमें जगह कम हो। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ जाना है होम में, फॉर्मेट में जाना है एंड यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ये करोगे जिसको जितना स्पेस चाहिए होगा उतने में एडजस्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो 1/4/2025, 2/4/2025 लिखा है ये देखने में काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल लग रहा है, तो हम इसे थोड़ा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको Ctrl+1 प्रेस करना है, जिससे क्या आएगा यहाँ पे फॉर्मेट सेल। आपको जाना है यहाँ पे कस्टम में एंड कस्टम में नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें 2 बार डी लिखा है, 3 बार एम लिखा है। आपको सेलेक्ट करना है, कर देना ओके। जैसे आप ये ओके करोगे आप देखोगे 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, इस तरीके से एक अच्छे फॉर्मेट में यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको होम में जाना है, फॉर्मेट में जाना है एंड ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देना है। ऑटो फिट कॉलम विड्थ का शॉर्टकट होता है Alt+HOI, तो आप उसे प्रेस करके भी कर सकते हो। इसका साइज काफी बड़ा है तो इसका साइज हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हमने 16 का साइज यहाँ पे रख दिया एंड ऑल्ट की को होल्ड करके HOI को प्रेस किया और ये देखोगे आप ऑटो फिट यहाँ पे कॉलम विड्थ हो गया। सेम लाइक इसका भी जो साइज है वो हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं 18 के साइज पे। Alt+HOI हमने यहाँ पे भी कर दिया। इसके बाद हम आगे आएंगे, आगे आने के बाद यहाँ पे सिंपली में क्या करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल डेज कि ये जो अटेंडेंस है वो कितने दिन का है, तो हमने लिखा टोटल डेज। फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं एब्सेंट, फिर हम निकालेंगे लीव, उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे हाफ डे एंड इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे प्रेजेंट। हम क्या निकालेंगे, प्रेजेंट। तो हमने क्या किया, सिंपली इसको भी सेलेक्ट किया, होम में गए एंड इसका भी जो साइज है वो हमने क्या कर दिया 80, कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम क्या चाह रहे हैं कि जो 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल है इसमें मुझे ये पता नहीं चल रहा कि 1 अप्रैल को कौन सा दिन है, 2 अप्रैल को कौन सा दिन है, 3 अप्रैल को कौन सा दिन है और 4 अप्रैल को कौन सा दिन है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या करना है हमें, हम प्रेस करेंगे इक्वल और हम एक फॉर्मूला टाइप करेंगे जो कि है टेक्स्ट। टाइप करना है, फॉर्मूला चालू हो जाएगा। वैल्यू में आपको सेलेक्ट करना है ऊपर वाली डेट, कोमा करना है एंड फॉर्मेट टेक्स्ट में डबल कोट्स के अंदर में 3 बार आपको डी लिख देना है, यानी कि आ जाएगा डे फॉर्मेट में। हम ब्रैकेट बंद करेंगे, प्रेस एंटर करेंगे। आप देखोगे 1 अप्रैल को क्या है, ट्यूसडे,
2 अप्रैल को यहाँ पे हम ड्रैग करते हैं इसको, तो 2 अप्रैल को यहाँ पे आ जाएगा वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस तरीके से यहाँ पे आ गया। इसके बाद सिंपली आपको क्या कर देना है, इसको ड्रैग कर देना है कहाँ तक, पूरे 30 तारीख तक, तो इस तरीके से आ जाएगा। साइज हमें इसका भी छोटा करना है तो हम इसका साइज रख लेंगे क्या, 16 या फिर 18 रख लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड करेंगे मर्ज। सिंपली हमने इसको भी सिलेक्ट किया मर्ज, एंड इसको भी सिलेक्ट किया, कर देंगे मर्ज। तीनों को सिलेक्ट किया एंड हम इसे कर देंगे टॉप में, कुछ इस तरीके से। फिर सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, सेम लाइक हम इसे भी यहाँ पे कर देंगे। हमने सेलेक्ट किया मर्ज किया, सेलेक्ट किया मर्ज, सेम लाइक इसे भी हमें वही करना है, इसे भी वही करना है, एंड इसको भी हम वही कर देंगे। इसके बाद सबको सेलेक्ट कर लेना है एंड सेलेक्ट करने के बाद सिंपली हम इसे कर देंगे टॉप अलाइन, कुछ इस तरीके से। अब आप यहाँ नोटिस करो, ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया है। मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको शो करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो भी कलर अप्लाई करना है, लाइक मुझे येलो अप्लाई करना है एंड बोल्ड करना है, तो मैंने ये किया। एंड करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे सेलेक्ट कर देंगे एंड आप सिंपली नोटिस करोगे कलर यहाँ अप्लाई हो गया। अब ऊपर देना है हमको यहाँ पे अटेंडेंस शीट का फॉर्मेट, तो हम कंट्रोल+ करेंगे एंड एंटायर रो पे क्लिक करके ओके करेंगे। ऊपर यहाँ पे ब्लैंक रो आ जाएगी, हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं एंड सिंपली हम क्या करते हैं, इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे। फिर हम करेंगे मर्ज एंड यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे अटेंडेंस शीट ऑफ अप्रैल 2025, इस तरीके से हमने लिखा, इसको सेलेक्ट किया। जितना हमें बड़ा करना है हम इसको बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद जो भी कलर आपको इस पर अप्लाई करना है, लाइक मैं मोर कलर्स में जाता हूँ और ये ग्रीन कलर सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। टेक्स्ट कलर हमने कर दिया यहाँ पे सिंपली व्हाइट, एंड इसको अगर हमें बोल्ड करना है तो हम बोल्ड कर देंगे। एंड इस तरीके से जो आपका एक फॉर्मेट है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगा। इसके बाद जो डेटा हम क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड हम कर देंगे ऑल बॉर्डर्स। तो नॉर्मली जो आपका फॉर्मेट है यहाँ पे अटेंडेंस शीट का, वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है कुछ इस तरीके से, जिसे ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें देना है यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी। अब नॉर्मली मान लो कि कोई भी एम्प्लॉय जो ऑफिस में काम करता है उसको एक प्रॉपर आईडी दी जाती है। जैसे मान लो इनकी आईडी है 1001, इनकी आईडी है 1002, इनकी आईडी है 1003, एंड इसी सीरीज में सब लोग हैं तो हम 2 को सेलेक्ट करके सिंपली ड्रैग कर देंगे नीचे तक एंड बाकी सबका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे नाम लिख देंगे, तो मैं लिख देता हूँ राजेश, महेश, सुरेश, हर्ष, निशांत, ब्रजेश, कपिल, जय, पुनीत, मोहन, सोहन, रोहन। एंड यहाँ पे हम बात करते हैं डेजिग्नेशन की, कि ये जो एम्प्लॉय है राजेश, ये हमारी कंपनी में किस पोस्ट पे काम करते हैं। तो मैंने बोला ये काम करते हैं मैनेजर पे। महेश जो है वो क्या है, वो है असिस्टेंट, वो क्या है, असिस्टेंट है। इसके बाद हमने सुरेश की बात करी, तो जो सुरेश है वो क्या है, वो है सुपरवाइजर, तो हमने सुपरवाइजर लिख दिया। हर्ष की बात करें तो ये क्या है, ये सेल्स स्टाफ है। इसकी बात करें निशांत की तो ये स्टाफ है, ये भी स्टाफ है। सेम लाइक हम इसकी बात करें, ये भी स्टाफ, ये भी स्टाफ, ये भी स्टाफ। मोहन की बात करें तो ये है हेल्पर, तो हम यहाँ पे हेल्पर लिख देते हैं एंड हेल्पर और हेल्पर। तो इस तरीके से आप ये जो डेटा है वो यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। हम सेलेक्ट करेंगे एंड हम यहाँ पे कर देंगे इसको सेंटर लाइन, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आते हैं मेन टर्म पे, कि हमें यहाँ पे क्या करना है, कि यहाँ पे बोलना है कि ये जो 1 अप्रैल है, जो राजेश है वो 1 अप्रैल को प्रेजेंट थे, एब्सेंट थे, लीव थे या फिर उनके हाफ डे थे। देखो एक यहाँ पे क्या है, एब्सेंट, A4 क्या हो गया, एब्सेंट, H4 क्या हो गया, हाफ डे। और अगर हम L बात करें तो L का मतलब क्या हुआ, लीव, एंड अगर हम बात करें P की तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट। तो सिंपली हमें क्या करना है, इस पूरे डेटा में जिस दिन भी राजेश प्रेजेंट रहा है उस दिन प्रेजेंट करना है, जिस दिन वो एब्सेंट है उस दिन एब्सेंट, जिस दिन उसकी लीव है लीव, एंड जिस दिन उसका हाफ डे उस दिन उसका हाफ डे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम इस डेटा को पहले फिल कर देंगे। तो मैंने वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे फॉरवर्ड किया है एंड आप देखोगे कि जो भी इसका अटेंडेंस डेटा है, लाइक ये जिस दिन प्रेजेंट है हमने प्रेजेंट कर दिया, जिस दिन एब्सेंट है उस दिन हमने एब्सेंट कर दिया, जिस दिन इनकी हाफ डे रही है उस दिन हमने हाफ डे डाल दिया। तो इस तरीके से सिंपली हमने यहाँ पे डेटा मैनेज किया है। इसके साथ ही यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी संडे है वहां पे भी हमने प्रेजेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है हमने, प्रेजेंट, क्योंकि नॉर्मली संडे के पैसे भी एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, तो संडे को भी प्रेजेंट में ही काउंट किया जाता है। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, बट नॉर्मली यहाँ पे इसका मतलब पी होता है, इसलिए हमने पी लिखा हुआ है। और एस लिख के भी आप काम कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो फिलहाल हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डेटा यहाँ पे मैनेज कर दिया पूरे 30 दिन का। जिस दिन वो प्रेजेंट है हमने प्रेजेंट लिखा, जिस दिन वो हाफ डे है उस दिन हमने एच लिख दिया,
जिस दिन उसने लीव ली उस दिन हमने एल दे दिया, जिस दिन वो एब्सेंट है उस दिन हमने ए दे दिया। अब पहले सबसे पहले काम हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये निकालना है कि यहाँ पे हमने अटेंडेंस कितने दिन का बना रखा है, टोटल डेज कितने। तो हमने किया इक्वल, और हम एक फॉर्मूला डालेंगे जो कि क्या है, काउंटा। क्या डालेंगे फॉर्मूला, काउंटा। टैब क्या फॉर्मूला चालू हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, 1 तारीख से लेके पूरी जो आपकी अटेंडेंस है उस पूरी रेंज को सेलेक्ट करना है एंड ब्रैकेट बंद करना है, प्रेस कर देना है एंटर। एंड आप ये नोटिस करोगे कि ये जो हमारा अटेंडेंस डेटा है वो कितने दिन का बता रहा है, 30 दिन का। आपको देखने में नॉर्मल लग रहा है तो आप इसको सेलेक्ट करो एंड इसको बोल्ड कर दो एंड इसको हम कर देते हैं सेंटर में। तो ये जो हमारा डेटा है वो कितना है, 30 दिन का है। अब इस 30 दिन में से ये जो राजेश है, ये जो एम्प्लॉय है, वो कितने दिन एब्सेंट रहा है, ये हम कैसे निकालेंगे। तो देखो हमने किया इक्वल, हम यहाँ फॉर्मूला टाइप करेंगे जो कि क्या है, काउंट इफ, गिनो अगर, काउंट इफ। टैब क्या फॉर्मूला चालू हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है सबसे पहले रेंज, अटेंडेंस की रेंज बताओ। तो ये है हमारी अटेंडेंस 1 तारीख से, इसको हम कवर करेंगे कहां तक, पूरे 30 अप्रैल तक, यानी पूरी जो अटेंडेंस है उसकी रेंज हमको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको प्रेस करना है कोमा। क्या प्रेस करना है, कोमा। अब ये क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया, कि आप इस वाली रेंज में ढूंढ क्या रहे हो। इसमें प्रेजेंट भी है, हाफ डे भी है, लीव भी है, एब्सेंट भी है। आप क्या ढूंढ रहे हो, तो मैं बोलूंगा मैं ढूंढ रहा हूं एब्सेंट, और एब्सेंट का शॉर्टकट हमने क्या दिया है, ए। तो डबल कोट्स के अंदर आपको लिख देना है ए, डबल कोट क्लोज करना है, ब्रैकेट बंद करना है, प्रेस कर देना एंटर। तो ये बोल रहा है 30 दिन में से 3 दिन ये जो भाई साहब है वो एब्सेंट रहे। फिर हम बात करें लीव की, तो हम यहाँ पे इक्वल किया, दोबारा से वही फॉर्मूला डालेंगे, काउंट इफ। टैब क्या फॉर्मूला चालू, पूछ रहा है रेंज, तो आप यहीं पे आओ, इस रेंज को आप सेलेक्ट कर लो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे सिंपली हमने इस रेंज को सेलेक्ट किया एंड हमने यहाँ पे दिया कोमा। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो अब हम क्या ढूंढ रहे हैं, लीव। तो डबल कोट्स के अंदर क्या देंगे, एल, डबल कोट्स क्या क्लोज, ब्रैकेट क्या बंद, प्रेस कर देंगे एंटर। एंड यहाँ पे लीव आ गया 1। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप और कर सकते हो, यहाँ पे बार बार हम क्या कर रहे हैं, माउस से सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप सिंपली नोटिस करो कि अगर हम इसकी बात करें, जो रेंज है इसका नाम क्या है, D5 से AG5। यहाँ नोटिस करोगे आप कि ये जो रेंज है ये क्या है, ये है D5। देखो D और ये 5, और इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, AG और ये 5। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ, सिंपली अगर मैं यहाँ पे इक्वल करूँ, काउंट इफ लिखूँ एंड रेंज में मैं लिख दूँ मैनुअल इस तरीके से, D5 कॉलन लिखा, इसके बाद हम लिखेंगे AG5, तो भी हमारी रेंज ये सेलेक्ट हो जाएगी। आपको माउस से सेलेक्ट करने की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। कोमा किया एंड डबल कोट्स में हमें देना एल, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट बंद, प्रेस कर देंगे एंटर। अब यहाँ पे बात करते हैं हाफ डे की, तो इक्वल किया, हमने यहाँ पे लिखा काउंट इफ। टैप किया, रेंज में हम डाल दे रहे हैं D5 से लेके AG5। अपने आप देखो रेंज सेलेक्ट हो गया। कोमा, इस बार हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं हाफ डे। हमने लिखा H, डबल कोट्स किया क्लोज, ब्रैकेट बंद, प्रेस कर देंगे एंटर। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, हाफ डे का मतलब क्या हुआ, आधा, यानी कि जो पूरा दिन है उसको मैं 1 बोल रहे हैं, तो हाफ डे मतलब क्या हुआ, आधा होगा, यानी 0.5 होगा। लेकिन यहाँ पे तो 1 आ रहा है, जबकि एक ही हाफ डे है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें बोलना है कि हाफ डे मतलब इसको आधा काउंट करो। तो आधा काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली इसी फॉर्मूले में आएंगे एंड यहाँ पे आपको बस एंड में डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। आपको यहाँ डिवाइड का सिंबल देना है, एंड में 2 कर देना है, प्रेस करेंगे एंटर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.5। अब निकालना है प्रेजेंट, इक्वल किया, ये है टोटल डेज, माइनस करो इसमें से एब्सेंट, माइनस करो इसमें से लीव एंड माइनस करो हाफ डे, प्रेस किया एंटर। तो टोटल प्रेजेंट आ गए यहाँ पे 25.5। हमने सिंपली यहाँ पे आए, इसको ड्रैग कर दिया, इस तरीके से आ गया, सिंपली यहाँ ड्रैग किया, सारी की सारी लीव आ जाएगी, सिंपली यहाँ पे हाफ डे किया, ये आ गया, एंड सिंपली यहाँ पे प्रेजेंट पे हम इसको ड्रैग कर देते हैं। अब नॉर्मली यहाँ नोटिस करो 30 दिन है, यहाँ पे ना एब्सेंट है, ना लीव है, ना हाफ डे, तो पूरे के पूरे 30 दिन यहाँ पे कैलकुलेट हुए हैं, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसी के साथ मान लो कि अगर आप संडे में एस भी लिख देते हो, सिंपली हम इसको सेलेक्ट करते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं एंड यहाँ पे सिंपली हम लिख देते हैं संडे, कुछ इस तरीके से हम एस लिख देते हैं इसकी जगह पर, एंड हमने एंटर प्रेस किया एंड सिंपली अगर आप इसको ड्रैग करो तो भी आप नोटिस करोगे कि डेटा आपका वैसा का वैसा ही है। ये भी 30 दिन आ रहा है, ये भी 3, एक हाफ डे और ये आ रहा है। तो अगर आप संडे में एस लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, बट उससे कुछ खास फर्क यहाँ नहीं पड़ेगा। तो सिंपली हम इसे पहले एक तरह प्रेजेंट ही रहने देते हैं। सो आई होप कि दोस्तों एक्सेल में आप अटेंडेंस शीट कैसे क्रिएट करोगे आपको क्लियर हुआ होगा, एंड एक्सेल में किन किन पॉइंट्स एंड कॉलम्स का आपको ध्यान रखना है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और आपका कोई भी डाउट हो या आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं।
फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।